नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि टूर एंड ट्रेवल्स के लिए आप वेबसाइट कैसे बनाएं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस तरह से वेबसाइट बनाने के लिए हमने कौन सी कोडिंग की है। बहुत ही शानदार वेबसाइट है और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो बस वही मैं कहना चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको इस तरह से वेबसाइट कैसे बनानी है टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की। और मैंने यहाँ पर देखिए CSS के लिए कोई अलग से फाइल आज क्रिएट नहीं की है। CSS हमने इसी में इस्तेमाल कर लिया है स्टाइल टैग लगा करके। तो स्टाइल के अंदर देखिए हमने बॉडी के लिए क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर फॉन्ट साइज रखा हुआ है 20 पिक्सल। कलर यहाँ पर हमने व्हाइट रख दिया है। अगर मैं इसका यहाँ पर हटा भी दूँ कलर तो यहाँ पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड यूज किया हुआ है। और यहाँ पर बैकग्राउंड का साइज हमने यहाँ पर कवर कर दिया और बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर येलो रखा हुआ है हमने। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर कलर, या ये हमारा जो कलर होता है वो टेक्स्ट का कलर है, और ये जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो हमने बैकग्राउंड कलर येलो रखा हुआ है। तो आप इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद हमने एक क्लास बनाई हुई है डॉट बॉक्स के नाम से। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो डॉट से हम क्लास क्रिएट करते हैं और हैश से हम ID क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास हमने बनाई हुई है डॉट बॉक्स, और इसमें हमने क्या दिया हुआ, विड्थ है यहाँ पर हमने कर दिया हुआ है। यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई हुई है जो कि राइट लगाई हुई है। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड और नन कर दिया है। इसी तरह से हमने एक दूसरी क्लास यहाँ पर बनाई हुई है। सेम क्लास तो डॉट बॉक्स ही है, लेकिन इसके लिए हमने कहाँ पर बनाई हुई, देखिए डॉट बॉक्स के नाम से यहाँ पर क्लास है, लेकिन जब मैं UL और LI के लिए लगाऊंगा, यानी कि यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम के लिए, तो यहाँ पर ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। और इसका विड्थ हमने रखा हुआ है 120 पिक्सल। फ्लोट हमने यहाँ पर रख दिया हुआ लेफ्ट। मार्जिन हमने कर दिया 10 पिक्सल, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। सभी चीज़ों को ध्यान से देखते जाइएगा, और ये सभी चीज़ें हैं आपको यूज करनी है। फिर इसी तरह से एक और क्लास, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, केवल क्लास बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक और क्लास हमने बनाई है डॉट मेन मेन्यू के नाम से। यहाँ पर हमने यहाँ पर मैक्स विड्थ लगा दिया है, यहाँ पर मार्जिन हमने रख दिया है, डिस्प्ले हमने यहाँ पर लगा दिया है फ्लेक्स, यहाँ पर अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दिया हमने, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यहाँ पर पैडिंग हमने रख दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसी तरह से एक और डॉट मेन मेन्यू के नाम से हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए स्पेस बिटवीन, यानी कि जो हम यहाँ पर नेविगेशन बार हमने बनाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके बीच में स्पेस आना चाहिए। और बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर येलो रहना चाहिए, जो कि मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा आउटपुट है, तो ये हमारे नेविगेशन बार में देखिए होम और मेन्यू और FAQ और यहाँ पर कॉन्टेंट के बीच में देखिए यहाँ पर स्पेस आपको नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड में येलो कलर दिख रहा है। तो हमारा सिम यही वर्क कर रहा है ये चीज़, यानी कि यहाँ पर देखिए स्पेस बिटवीन आ रहा है कंटेंट के बीच में, और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर येलो आ रहा है। डिस्प्ले यहाँ पर हमने फ्लेक्स कर दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एक हमने और यहाँ पर क्लास बनाई डॉट मेन्यू के नाम से। यहाँ पर A हमारा जो टैग होता है, A एंकर टैग होता है, और यहाँ पर डॉट मेन्यू A हमने ओवर कर दिया है यहाँ पर देखिए। और इसी तरह से मेन मेन्यू इमेज, यहाँ पर तो कोई इमेज का कोई बहुत काम यहाँ पर नहीं है। पोजीशन इसकी फिक्स हमने कर दी है। जेड इंडेक्स एक हमने डिक्रीमेंट कर दिया है। टॉप से हमने 0 पिक्सल दे दिया है, और यहाँ पर लेफ्ट 0 पिक्सल, विड्थ 100 दे दिया है, हाइट हमने यहाँ पर 100 VH दे दिया है, और ओपेसिटी 0.9 कर दिया है। आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सोर्स कोड अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस तरह से आप ये वेबसाइट बना सकते हैं। और इसी तरह से एक और हमने क्लास बनाई है, यहाँ पर देखिए डॉट WD के नाम से यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। इस क्लास में भी सेम हमने विड्थ दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, ओपेसिटी दिया और पैडिंग दिया। फिर डॉट WD ये हमारी कॉमन क्लास हुई, और इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ H1 के लिए। तो H1 के लिए जो हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है, तो देखिए H1 के टेक्स्ट लाइन सेंटर रखा हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, और यहाँ पर फॉन्ट वेट हमने 300 कर दिया हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से डॉट WD के नाम से हमने H4 और H2 दोनों के लिए हमने यहाँ पर हेडिंग में, H4 के लिए और H2 के लिए दोनों के लिए यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई। तो H4 में हमने टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई किया, कलर यहाँ पर डार्क ग्रे किया, फॉन्ट वेट हमने यहाँ पर 100 पिक्सल कर दिया। और यहाँ पर डॉट WD के नाम से जो क्लास H2 के लिए हमने बनाई हुई है, तो उसमें टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस दिया, फॉन्ट वेट नॉर्मल दिया, मार्जिन हमने 40 पिक्सल ऑटो कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक हमने फॉर्म बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक हमने बटन भी बनाया हुआ है। बटन कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ बटन, ये हमारी बटन है। ये आपको कुछ इस तरह से देखिए, इसमें लाइटिंग हो रही है, जैसे कि ऑरेंज और ब्लू, आपको इस तरह से कुछ यहाँ पर लाइट दिख रहा है। तो ये चीज़ें कैसे करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बटन बनानी पड़ेगी।
तो यहाँ पर देखिए हमने एक बटन बनाया हुआ है और इनपुट टाइप हमने बटन लिया और इसको एनिमेशन में हमने क्या दे दिया, यहाँ पर ग्लोबिंग 300 ms इनफाइनाइट यहाँ पर दे दिया हुआ और यहाँ पर फ्रंट वेट इसका कर दिया हुआ है 500। और दूसरी चीज़ यहाँ पर की फ्रेम ग्लोबिंग के बाद हमने यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड कर दिया, इसको हमने यहाँ पर देखिए परसेंट हमने 0 दिया हुआ है, क्योंकि ये तो आपके समझने के लिए, क्योंकि आपको रेड वहाँ पर नज़र नहीं आने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 दे दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरे में बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर 50% दिया हुआ है और ऑरेंज, जो कि आपको वहाँ पर नजर आएगा, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू हमने 100% दिया, तो यानी कि आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर ब्लू कलर वहाँ पर दिखने वाला। तो चलिए देखिए इसको, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर सबसे ज़्यादा देर तक होल्ड रहता है, फिर हमारा ऑरेंज थोड़ी देर के लिए, और रेड आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेड को हमने 0% कर दिया हुआ है, इसलिए आपको वहाँ पर रेड नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको बनाना है, लेकिन हमने यहाँ पर बटन के लिए यहाँ पर स्टाइल भी दी हुई है। देखिए ये बटन के लिए स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा हुआ है, इसका कलर व्हाइट रखा हुआ है, और पैडिंग हमने 10 पिक्सल मार्जिन, इसको 14 हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट कर दिया, पिक्सल पैडिंग लेफ्ट से कर दिया है 50 पिक्सल, पैडिंग राइट 50 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है, और यहाँ पर फॉन्ट साइज हमने 16 पिक्सल कर दिया हुआ है। तो वो सेम चीज़ें बटन के लिए ही है। तो हमने जो बटन बनाई हुई है आपको दिखा देता हूँ, यही बटन है हमारी। तो यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट का कलर आपको वाइट मिल रहा है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें काम करती हैं। तो आप बस इसी चीज़ को देखिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिए। हमने अभी सिंपल केवल क्लास बनाई हुई है, और उसी क्लास को हमने यहाँ पर क्या क्लास में हमें क्या क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सभी चीज़ें हमने ऐड की है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड किया हुआ नहीं है अभी। अब इसके बाद चलिए इसी क्लास को अब मैं सीधे अप्लाई कर देता हूँ अपने यहाँ पर सेक्शन में, तो आपको वो चीज़ें आउटपुट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए एक हमने सिंपल div टैग लिया। अब div के अंदर एक क्लास हमने अप्लाई कर दिया। क्लास कौन सी अप्लाई की, डॉट बॉक्स के नाम से जो हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए डॉट बॉक्स के नाम से कहाँ पर क्लास है, ये देखिए ये डॉट बॉक्स वाली क्लास जो बनाई हुई है, तो ये क्लास यहाँ पर पूरे div में अप्लाई हो जाएगी। तो इसका विड्थ हो जाएगा 900, और यहाँ पर फ्लोट राइट हो जाएगा, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड नन कर दिया है हमने। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी डॉट बॉक्स वाली क्लास इस div में। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाले div में, तो ये div हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर वो पूरा डॉट बॉक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से div में एक और क्लास, एक और div लिया, और यहाँ पर क्लास मेन मेन्यू वाली अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ये हमारा जो है वो हमने यहाँ पर लिंक दी, जैसे कि ये होम मेन्यू FAQ कॉन्टेक्ट, इसके लिए हमने यहाँ पर लिंक लगाई हुई है। तो इसके लिए ए टैग के अंदर हमें लिंक देनी होती है। तो ए टैग हमारा एंकर टैग होता है, इसके अंदर href लगा करके हम उस जगह की लिंक दे देते हैं, जो कि हमें होम में यहाँ पर क्लिक करने में ले जाएगा। जैसे मैं आपको देखिए होम में क्लिक करूँगा तो आपको ये कहीं कुछ मैंने जो लोकेशन दी, मैंने यहाँ पर यूट्यूब की लिंक लगाई हुई है। तो आप यहाँ पर कोई भी लिंक लगा सकते हैं, जैसे कि आप अपना कोई एक दूसरा पेज क्रिएट कर लीजिए, उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख करके जो कि आपकी वेबसाइट से रिगार्डिंग हो, वहाँ पर आप इसकी लिंक फिर दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी मैं इंटरनेट से देखिए कनेक्टेड नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर तो ले आया ही है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसी तरह से मैं दूसरे में भी जैसे क्लिक करूँगा वो भी हमारा वर्क करेगा। तो चलिए मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये दूसरे में जैसे मेन्यू में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेन्यू में भी ले जाएगा, जिसमें भी हमने यूट्यूब की लिंक ही दी हुई है। यहाँ पर देखिए इंटरनेट से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए ये हमें यहाँ पर आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो आपको इसी तरह से बना लेना है। ए टैग के अंदर आपको लिंक देनी है, और आपको यहाँ पर बटन लिख देना है जो भी आप वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। फिर ए टैग को कर दीजिए क्लोज। इस तरह दूसरा हमने यहाँ पर डेटा इमेज हमने कोई लगानी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर जगह दे दी है। आपको अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं वहाँ पर लिंक के, जैसे कि मेन्यू के बगल में ऐसा इमेज आपको दिखे, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन्यू फिर लिख दीजिए। तीसरे में फिर से वही एंकर टैग लीजिए यहाँ पर, और एंकर टैग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्लोज होता है। इसके अंदर FAQ लिखिए, जो भी आपको कंटेंट लिखना हो, जैसे कॉन्टेक्ट लिखा, FAQ लिखा, मेन्यू लिखा, होम लिखा, आप इसी तरह से लिख लीजिए आराम से। फिर यहाँ पर div भी बना, ये वाला क्लोज होता है, ये वाला भी div क्लोज होता है। तो यहाँ पर मेन मेन्यू क्लास अप्लाई हुई और बॉक्स की क्लास अप्लाई हो गई। अब इसी तरह से एक और हमने div लिया, और यहाँ पर div में क्या अप्लाई कर दिया, एक और हमने क्लास बनाई। हमने इसमें तीन क्लास बनाई, जैसे कि बॉक्स बनाई, मेन मेन्यू बनाई, और .wd के नाम से क्लास बनाई। तो आपको पता है कि अगर हमने यहाँ पर क्लास लिख दिया तो फिर डॉट नहीं लगता, क्योंकि डॉट तो हम ऊपर लगाते हैं जब CSS में कुछ अप्लाई करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लास WD अप्लाई कर दिया। WD की क्लास आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ चला कि। तो WD में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर WD क्लास जो हमने ये बनाई देखिए, तो विड्थ है यहाँ पर हमने दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ ब्लैक दिया, और ओपेसिटी हमने 0.8, पैडिंग हमने यहाँ पर 55 पिक्सल कर दिया। तो ये चीज़ें अब वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह WD के लिए हमने H1 के लिए भी क्लास बनाई हुई है, और H4 के लिए बनाई हुई है, H2 के लिए बनाई हुई है। तो अब वो चीज़ें भी वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। तो एक और div हमने क्लास इसको अप्लाई कर दिया।
H1 हमने लिया, H1 में यहाँ पर लिखा डेविड टूर एंड ट्रेवल्स, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको आउटपुट की तरफ ले चलता हूँ। डेविड टूर एंड ट्रेवल्स, आपको मैं वो सभी चीज़ें एक बार फिर से आखिरी में समझाऊंगा हालांकि, लेकिन आप एक बार देख भी लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डेविड टूर एंड ट्रेवल्स ये आपको दिख रहा है। अब इसका कलर जो भी आपको दिख रहा है वो रेड दिख रहा है। रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने हालांकि बॉडी के अंदर कोई स्टाइल नहीं दी थी, इसलिए इसको हमने अलग से दिया स्टाइल, और यहाँ पर हमने ये HEX वैल्यू लगा दी है जो कि ये रेड कलर का होता है। अगर मैं यहाँ पर रेड भी लिख दूँ तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं रेड लिख करके दिखा देता हूँ तो सेम चीज़ें वही दिखने वाली हैं आपको। मैं चलिए आउटपुट की तरफ दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको सेम चीज़ वही दिख रही है, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो वैल्यू हमने रेड की वैल्यू ही दी थी। तो H1 में स्टाइल दे दिया डेविड टूर एंड ट्रेवल्स लिख करके, इसको बोल्ड भी कर दिया है और H1 को कर दिया क्लोज। इसी तरह से H4 हमने लिया, H4 के अंदर इटैलिक आई टैग, यानी कि इटैलिक हमारा टेक्स्ट जो रहे वो हमें थोड़ा इटैलिक दिखे, टेढ़ा दिखे। तो प्लीज़ बुक योर टिकट ये हमने लिख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट इटैलिक को क्लोज किया और यहाँ पर H4 को भी क्लोज कर दिया। इसी तरह से H1 के लिए H2 लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट हमने लिखा और H2 को भी कर दिया क्लोज। और इस तरह से यहाँ पर ये वाला div क्लास डॉट wd जो थी तो वो हमने H1 के लिए बनाई थी, H4 के लिए बनाई थी, H2 के लिए बनाई थी, तो वो क्लास अब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको, तीन चीज़ें अब कहाँ पर दिख रही हैं? यहाँ पर ये देखिए ये वाला चीज़ आपको इटैलिक में दिख रहा है और ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। बटन की हमने ऊपर आपको बता दी, लेकिन अभी उतना करने से आपको यहाँ पर बटन दिखेगा नहीं। तो बटन के लिए एक हमें इनपुट टाइप यहाँ पर ही बटन लेना पड़ेगा, उस क्लास को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर div में डॉट ऑप्ट के नाम से जो हमने क्लास बनाई थी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बटन के लिए हमने बनाई थी, तो वो क्लास हमारी ये है। देखिए ये डॉट ऑप्ट के नाम से ये क्लास हमने बनाई और इसी क्लास में जो प्रॉपर्टी दी हुई है, इनपुट टाइप बटन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक वाइट, यहाँ पर पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 14 हमने डिक्रीमेंट कर दिया पिक्सल। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें जो है ये उसी क्लास के अंदर आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें अब डॉट ऑप्ट वाली क्लास में अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्लास हमने दे दिया डॉट ऑप्ट, फॉर्म यहाँ पर एक हमने लिया, एक्शन यहाँ पर मेथड हमने पोस्ट कर दिया, इनपुट टाइप में यहाँ पर हमने दे दिया आपको बटन और वैल्यू को यहाँ पर कर दिया बुक नाउ, जो कि वैल्यू आपको वहाँ पर दिखता है। बटन हमारी ये बन चुकी है। तो इस तरह से वहाँ पर अब जैसे कि हमने ये क्लास अप्लाई कर दी, आप सिंपल अगर क्लास अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर देखिए, मैं अभी चेंज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर क्लास अप्लाई नहीं करते, अब मैं इसको सेव करूँगा, अब देखिए आपको वहाँ पर क्या चेंज होता है। बटन में आपको वहाँ पर कुछ चेंज मिलेगा। मैं रिफ्रेश कर दूँगा तो यहाँ पर ये देखिए बटन हमारा साइड में चला गया। तो इस तरह से उस क्लास में हमने स्टाइल दी हुई है, तो इसलिए इस क्लास को मैं वापस से ला करके दिखा देता हूँ। और अब मैं आपको फिर से प्रोग्राम दिखाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए अपनी जगह में सेट हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरह से चेंज मिलेगा क्योंकि हमने डॉट ऑप्ट के लिए यहाँ पर स्टाइल दी हुई थी। तो इस तरह से, और इसकी स्टाइलिंग जो है हमने की हुई, जैसे कि ये इसमें लाइटिंग हो रही है, तो लाइटिंग के लिए हमने यहाँ पर ये सभी चीज़ें लगाई हुई हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, यहाँ पर ये सभी चीज़ें, तो वो अप्लाई हो जा रहा है उसमें। तो इस तरह से आप सिंपल बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए इसको तो मैंने बता दिया आपको डेविड टूर एंड ट्रेवल्स के लिए। तो डेविड टूर एंड ट्रेवल्स हमने यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए H1 में लिया हुआ है, क्लास अप्लाई कर दी है। यहाँ पर हमने WD वाली स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो गई। इसी तरह से दूसरा है, यहाँ पर देखिए ये इटैलिक में जो दिख रहा है प्लीज़ बुक योर टिकट, तो इसके लिए हमने यहाँ पर दूसरा टैग लिया हुआ है। H2 के अंदर शायद हमने इसको किया है, हाँ इसको हमने H4 के अंदर किया हुआ है यहाँ पर, और इसको इटैलिक दे दिया। इसमें भी WD क्लास अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से H2 के लिए भी हमने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है यहाँ पर फॉर बुकिंग, और इसमें भी WD क्लास अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें इसमें भी अप्लाई होगी। आपको बटन हमने बता दिया और हमने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया। अब दूसरी यहाँ पर क्या बच रहा है, ये बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर ही बॉडी के लिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। तो बैकग्राउंड इमेज आप लिखिए यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर URL लिखिए, और ये वाली जगह में देखिए, ये वाली जगह में आप उस इमेज का यहाँ पर सोर्स यानी कि उस इमेज के प्रॉपर्टी में जाइए और वहाँ पर उसको कॉपी कर लीजिए, लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और उसका एक्सटेंशन जैसे .jpg png जो भी हो वहाँ पर आपको यहाँ पर लगाना जरूरी है। तो इस तरह से आप बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप वीडियो को बैक करके वहाँ पर फिर से समझ लीजिए, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।